नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 10 के काव्य खंड के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। ये 5वां अध्ययन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचित कविताओं से संग्रहित। इसमें आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचित कविता उत्साह का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आधुनिक हिंदी साहित्यकार थे और वे छायावादी काव्य धारा से संबंधित कविताएं लिखते थे। छायावादी काव्य धारा मतलब प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति से संबंधित कविताओं का वर्णन उनके काव्य में देखने को मिलता था। अब हम चलते हैं कि उनका जन्म की तरफ। उनका जन्म 1899 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु 1918 ईस्वी में हुई थी। अब हम पढ़ेंगे उत्साह कविता के बारे में। उत्साह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने बादल को संबोधित करके लिखी हुई है। वैसे भी निराला जी की अधिकतर कविताएं बादल से संबंधित लिखी गई हैं। उनकी इस कविता में उन्होंने बादल को दो रूपों में दिखाया है। प्रथम रूप में तो वह दिखाते हैं कि बादल जो है पीड़ित व प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, और दूसरे रूप में उन्होंने बादल को एक कवि के रूप में दिखाया है। उनका मानना है कि एक कवि अपने काव्य के माध्यम से लोगों में एक क्रांति की नई चेतना जगाने वाले होते हैं। उनकी इस कविता में सुंदर चेतना व क्रांति की चेतना का वर्णन है। यह कविता उन्होंने तब लिखी थी जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था। उस समय लोगों में निराशा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो वे अपने इस कविता के माध्यम से चाहते थे कि लोगों में उत्साह की भावना जागृत हो। इस वजह से उन्होंने एक उत्साह नामक एक आह्वान गीत का सृजन किया। अब हम चलते हैं अपनी कविता की ओर। प्रथम पद में कवि ने कहा है बादल से कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। यहाँ पे धाराधर का अर्थ है बादल। ललित, ललित का अर्थ है सुंदर। काले घुंघराले बाल कल्पना, कैसे पाले। विद्युत छवि उर में, उर होता है हृदय। कवि नवजीवन वाले। वज्र, वज्र का अर्थ है यहाँ पर बिजली, लेकिन एक वज्र का अर्थ दूसरा भी होता है, वह होता है हथियार। छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब इस पद में कवि बादल से कहता है कि तुम बरसो। आज के समय में धीरे धीरे बरसने से कुछ नहीं होगा। तुम जोर जोर से गरजो ताकि जो लोग अपने जीवन में हताश व निराश हो चुके हैं उन्हें ये संकेत मिल सके कि अब आशा की नई किरणें फैल चुकी हैं और जल्दी ही वर्षा होने वाली है। हे बादल, पूरे आकाश को घेर लो, अर्थात पूरे आकाश पर छा जाओ। अब कवि अगली पंक्ति में बादलों के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल कल्पना के से, अर्थात जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं बदलती रहती हैं उसी प्रकार बादल भी अपने रूप को बदलते रहते हैं। इन बादलों में बिजली सी छवि है जो इतनी ऊर्जावान होती है कि धरती को भी चीर सकती है। अब यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अपने हृदय में बिजली सी छवि संजोए रखने वाले तुम उस कवि के समान हो जो नई कविता लिखेगा। उनको लगता है कि जिस प्रकार बादल बरसकर लोगों को जल द्वारा नया जीवन प्रदान करते हैं, वैसे ही कवि अपने विचारों से लोगों में नई चेतना को उजागर करने में सक्षम होते हैं। वे कवि से कह रहे हैं कि तुम बिजली की सी ऊर्जा वाले अपने विचारों से एक नई कविता का सृजन करो। वे कह रहे हैं कि जैसे बादल पानी से लोगों को
शांत कर देते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपनी कविता से, अपने विचारों से निरुत्साहित व निराश हुए लोगों में नई उमंग, नई चेतना भर दो। बादल तेज गर्जना के साथ गरजो व अपने होने का संदेश दो। अब हम चलते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरे पद में यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि इस संसार में सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल थे, अनमने थे अर्थात उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। अब वे कह रहे हैं कि आकाश के बादल तुम कहां से अज्ञात दिशा से आए हो। अर्थात आपको पता है कि जब बादल आते हैं तो वो उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती, वे चारों ओर से किसी भी दिशा से आ सकते हैं। तो वे कहते हैं कि कवि बादलों से कि बादल तुम लोगों में उत्साह भरो, गर्मी से तपती हुई इस पृथ्वी को तुम बरस कर शीतल कर दो। बादल तुम गरजो। यहाँ बादल के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कविता लिखनी है जो लोगों में निराशा को खत्म कर एक नई चेतना को जागृत कर सके, क्योंकि वे चाहते थे कि लोगों के मन में जो निराशा के भाव पैदा हुए हैं वे समाप्त हो जाएं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के में दी हुई दूसरी कविता अट नहीं रही के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।